ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। तो 13 किलोमीटर की बर्बादी हुई है, इसके कारण ये मर्डर हुआ है। प्रॉपर प्लान मर्डर था। निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूँ। नई साल की रात रईस जादव की गाड़ी ने अंजलि की जान ले ली। घटना को बीते 4 दिन हो गए हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली में अंजलि की मौत को लेकर जमकर सियासत हो रही है। गवाहों और चश्मदीदों की अलग अलग थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी इंतजार बाकी है अंजलि को इंसाफ मिलने का। इंतजार बाकी है अंजलि की हत्या का पूरा सच सामने आने का। इंतजार अभी बाकी है क्यों अंजलि की दोस्त निधि अंजलि को मरने के लिए छोड़कर भाग गई। इंतजार अभी बाकी है ये जानने का कि आखिर जिस मनहूस रात को दिल्ली की बिटिया को घसीटा जा रहा था, उस रात पुलिस वाले कहां गायब थे। लेकिन इन सवालों के इंतजार के बीच अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार खत्म हो गया है। जी हाँ, बता दें कि अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए हैं। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकलकर सामने आया है कि अंजलि के शरीर में करीब 40 जख्म थे। शरीर से ब्रेन का हिस्सा गायब था। खोपड़ी की हड्डी में ऊपर और पीछे फ्रैक्चर था। दोनों फेफड़े बाहर आ गए थे। पीठ की तरफ पसली की हड्डी दिख रही थी। दोनों पांव घुटने से नीचे पिसे हुए से दिख रहे थे। पेट में केवल आधा पचा खाना था। गुप्तांग में कोई चोट नहीं मिली। मौत की वजह ज्यादा खून बहना और सदमा लगना था। अब अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रात अंजलि के साथ किस हद तक हैवानियत हुई होगी, किस हद तक दरिंदों की गाड़ी ने अंजलि को कितने किलोमीटर तक घसीटा होगा। तो वहीं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने निधि के उस बयान को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उसने बताया था कि निधि ने बहुत शराब पी रखी थी। वो उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। निधि ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुध-बुध नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती। उसने पहले कोई ट्रक से टकराने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है। तो मैं पोस्टमार्टम के आधार पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे आप सबको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में इसमें क्लियरली मेंशन है, स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉल हैव नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अंजलि के परिजनों ने निधि की शराब वाली बात को झूठ बताया, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि कई बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर भी निर्भर करता है कि उसे पेट में शराब मिली या नहीं। मुकम्मल तौर पर विसरा जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। अगर क्वांटिफिकेशन पे जाना है, अल्कोहल था कि नहीं था, ये तो दूसरा से भी निकल आता है। इधर एफएसएल की टीम लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। एफएसएल की टीम को आरोपियों की कार के नीचे अंजलि के खून के स्टेन मिले हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर अंजलि से जुड़ा कुछ भी नहीं मिला। एफएसएल की टीम एक बार फिर सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। एफएसएल की टीम दोबारा सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन पहुंची है। दरअसल इस पुलिस स्टेशन में ही बलेनो कार, जो आरोपियों की कार है, वो खड़ी है और साथ ही साथ जो पीड़िता की स्कूटी है वो भी मौजूद है। जो एफएसएल की टीम है वो बकायदा इंस्पेक्शन करेगी दोनों ही गाड़ियों की। और आपको बता दूं, जब पहली बार इंस्पेक्शन किया था एफएसएल की टीम ने, उस दौरान सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी, बलेनो कार के निचले हिस्से में ब्लड के स्टेन मिले थे। साथ ही साथ एफएसएल के सूत्रों ने यह भी बताया था कि जो कार है उसके अंदर किसी तरह का ब्लड स्टेन नहीं मिला था। दोबारा एफएसएल की टीम पहुंची है, बलेनो जो कार है उसकी जांच पड़ताल करेगी। तो वहीं इस घटना से जुड़े उस रात के अलग अलग जगहों से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे उस रात का सारा सच निकलकर सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
दिल्ली तक।